अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 25 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मुलाकात की है। तीनों बड़े पाकिस्तान के रहनुमाओं ने ना सिर्फ मुल्की सूरत हाल और सलामती की सूरत हाल और मामलात पर डिस्कशन की है, गुफ्तगू की है, बल्कि बैरूनी महाज पर भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या साजिशें कर रहा है, क्या सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ के ऑपरेशन और क़याम अमन के हवाले से और फिर इसराइल की जानिब से भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर फसादात फैलाने की जो साजिशें हैं, इन तमाम इशूज़ पर बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को दोनों रहनुमाओं ने अच्छी तरह से ब्रीफ किया है कि किस तरह से भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, तीनों रहनुमाओं की यह तस्वीर और ये मुलाकात आलमी मीडिया पर डिस्कस हो रही है। बिलखुसूस भारत के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से दोनों जो बड़े रहनुमा हैं पाकिस्तान की फ़ौज के DG और ISI के, उनकी मुलाकात पर भारत सीख पा है, शोर शराबा कर रहा है कि दरअसल भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान अब अमलन कोई बड़ी जंग शुरू करने जा रहा है और कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर बड़े बड़े हमले होने जा रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले आप जानते हैं भारत पाकिस्तान पर अमलन सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियां दे चुका है और इसी तरह से इसराइल के ज़रिए से प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करवाए जाएं। फिर नाज़रीन, आप जानते हैं PDM की तहरीक भी उरूज पर है, जो एक तरह से पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी स्टेबिलिटी है या माशी सूरत हाल है या अस्करी दिफाई सूरत हाल है, इसको ख़राब करने की कोशिश है। इसी वजह से ये मुलाकात हुई है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोनों रहनुमाओं से कहा है कि हर मुमकिन तैयारी की जाए, किसी भी वक्त अंदरून खाना या बैरून खाना कोई साजिश हो उसका भरपूर तरीके से मौसर तरीके से जवाब दिया जाए। इसलिए नाज़रीन, आने वाले दिनों में बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। जो गद्दारान वतन हैं उनके ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी एक्शन होगा, बड़ा एक्शन होगा और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ साथ नाज़रीन, इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि दरअसल ये मुलाकात इस बात की अलामत भी है कि मिलिट्री और सियासी क़यादत एक ही प्लेटफॉर्म पर है, हुकूमत और फ़ौज में कोई इख्तलाफात नहीं हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी पाकिस्तान से है। नाज़रीन, भारत के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों ने पाकिस्तान की फ़ौज पर शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर हमला किया है, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज का 2 जवान शहीद हुए हैं, 7 जवान ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह से 4 दहशतगर्द मारे गए हैं जबकि मुतअद्दिद गिरफ्तार और ज़ख्मी भी हुए हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर बैठ कर भारत की रॉ एजेंसी नेटवर्क चला रही है दहशतगर्दी के, जो अफ़वाज पाकिस्तान पर हमला करते हैं, चेक पोस्टों पर हमला करते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं। लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान खुफिया इदारे भारत के रॉ के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को ख़त्म कर रहे हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान के अंदर 15 दहशतगर्दों को भारत के मारा गया और इसी तरह से अब शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशन करके 5 भारत के दहशतगर्दों को मारा गया है और मुतअद्दिद को ज़ख्मी और गिरफ्तार भी किया गया है, जिससे वाज़ेह होता है कि भारत की तबाही और बर्बादी शुरू हो चुकी है। अफ़गानिस्तान से भारत को निकाला जा रहा है। साथ साथ भारत की CPEC और गवादर पोर्ट के खिलाफ साजिशों के हवाले से हुकूमत ने कहा है कि अमलन मंसूबों को तेज़ तर कर दिया गया है, इसलिए हालात कशीदा हो सकते हैं। पाकिस्तान एक तरह से हालत जंग में ज़रूर है, लेकिन CPEC पर तरक्याती काम जारी हैं। मंसूबे जल्द मुकम्मल होंगे और जल्द दुनिया को इसके अंदर शामिल करके CPEC को, गवादर पोर्ट को सेंट्रल एशिया और फिर यूरोप से कनेक्ट किया जाएगा, मुंसलिक किया जाएगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर शुपैया में जाली इनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 नौजवानों को शहीद किया गया था, जिसका एतराफ़ बाद में
में भारतीय फ़ौज ने भी किया, भारतीय हुकूमत ने भी किया। अब इतला सामने आ रही है कि जो फ़ौजी इस जाली ऑपरेशन के अंदर इनकाउंटर में मुलव्वस थे उनका मार्शल लॉ हो रहा है और उन्हें सज़ाएँ दी जाएंगी, उन्हें फांसियाँ हो सकती हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, भारत की दरिंदा दहशतगर्द फ़ौज गुज़श्ता 70 सालों से कश्मीर के अंदर इसी तरह के जाली ऑपरेशन कर रहे हैं। ये तो सबूतों के साथ मामला खुल गया, वरना भारत ने इस इनकाउंटर को भी असली करार देकर छुपा लेना था। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही है कि बारामूला के अंदर जो गुज़श्ता रोज़ इनकाउंटर हुआ जिसमें तीन मुजाहिदीन थे उनको शहीद करने का भारतीय फ़ौज ने दावा किया है। भारतीय फ़ौज के मुताबिक कहा जाता है कि इसके अंदर एक फुटबॉल के खिलाड़ी भी थे जो दरअसल पहले कश्मीर के अंदर मशहूर फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में वो जैश ए मोहम्मद के साथ मुंसलिक हो गए, या जो हिज़्बुल मुजाहिदीन या आप कह सकते हैं वहाँ की जो जिहादी तंजीम है उनके साथ मुंसलिक हुए, जिसकी वजह से वो इनकाउंटर के अंदर वो शहीद हो गए हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, कश्मीर के अंदर नौजवान अब असलहा उठा रहे हैं, आज़ादी की फ़ैसला कुन जंग लड़ रहे हैं और उसमें उन्हें कामयाबियाँ ज़रूर मिल रही हैं, अगरचे शहादतें दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल भारतीय फ़ौज को भी बड़ी तबाही और नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह नाज़रीन काम, कल भी भारतीय फ़ौज पर एक ग्रेनेड हमला हुआ है जिसमें 2 भारतीय फ़ौजी हलाक और 5 भारतीय फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। मुसलसल भारत पर हमले हो रहे हैं, मुजाहिदीन ने अपनी स्ट्रेटजी तब्दील कर ली है और बड़े पैमाने पर भारत को रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीर में लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम भारत से है। भारत के आला हुकाम की जानिब से पाकिस्तान के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर तनकीद की गई है। भारत का कहना है कि यह मज़हका खेज़ पाकिस्तान का दावा है कि भारत पाकिस्तान पर हमला का इल्ज़ाम लगाएगा और ख़ुद हमला करके भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग शुरू करेगा। भारत ने कहा है कि ऐसा किसी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का कोई भी दावा दुरुस्त नहीं है, पाकिस्तान ये भारत पर इल्ज़ामात लगा रहा है। लेकिन नाज़रीन काम, पाकिस्तान की ISI और खुफिया इदारों की ये रिपोर्ट है कि भारत किसानों पर हमला कर सकता है। कश्मीर के अंदर अपनी ही फ़ौज पर पुलवामा तर्ज का हमला करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला करने की या जंग करने की शुरुआत करना चाहता है ताकि हालात से तवज्जो हटाई जा सके। बहरहाल पाकिस्तान की फ़ौजें हाई अलर्ट हैं और भारत इस हवाले से अब झूठ पर झूठ बोलते जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत के अंदर फ़ौज में ख़ुदकुशियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। जहां कश्मीर के अंदर रवां साल 80 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी ख़ुदकुशियाँ कर चुके हैं, वहीं नाज़रीन काम भारत के अंदर भी भारतीय फ़ौज बहुत सी जहनी अमराज का, डिप्रेशन का शिकार हैं और वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। 2 भारतीय फ़ौजियों ने मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, रियासतों के अंदर भारत के अंदर ख़ुदकुशियाँ की हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत चाइना को काउंटर करने के लिए वियतनाम के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। जहां वियतनाम के आला हुकाम के साथ वर्चुअल मुलाकातें मोदी कर रहा है, वहीं नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि वियतनाम के अंदर इमदादी सामान भेजा गया है 15 टन से ज़ायद, जो एक तरह से चाइना को डराने धमकाने के लिए है कि चीन के जो पड़ोसी मुल्क हैं जिनके चीन के साथ इख्तलाफात हैं उनके साथ भारत ताल्लुकात मजबूत करके चाइना को दरअसल कमज़ोर करेगा। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि गुज़श्ता 1 महीने से भारत के 2 बाहरी जहाज़ चीन के समंदरों के अंदर फंसे हुए हैं, उन पर 40 से ज़ायद भारतीय लदे हुए हैं, 40 से ज़ायद अमला है, लेकिन ताहाल भारत ने अपने इन बाहरी जहाज़ों को वहाँ से निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं की है। अगरचे भारत इल्ज़ाम चीन पर लगाता है कि उनके बाहरी जहाज़ों को दरअसल चाइना ने रोक रखा है, लेकिन हकीकत ये है कि भारत ख़ुद भी अपने शहरियों को वापस लाने के लिए कोशा नहीं है। कहा जाता है कि भारत के बाहरी जहाज़ चीन के अंदर जासूसी करने के लिए आए थे और इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब भारतीय खुद हुकाम जाकर उन अपने शहरियों को रिहा नहीं करवा रहे हैं और इल्ज़ाम चाइना पर लगाया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के हुकाम ने, अशरफ गनी हुकूमत के लोगों ने यह कहा है कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत वाज़े नहीं है और लिहाजा तालिबान की शरी इस्लामी हुकूमत के वाज़े ना होने की वजह से मुज़ाकरात के अंदर डेडलॉक है, तात्तुल है। लिहाजा अफ़गान तालिबान को चाहिए कि वह अपने इस्लामिक सिस्टम को वाज़े करें। नाज़रीन काम, आप जानते हैं काबुल की 21 रुकनी मुज़ाकराती टीम ने 15 रोज़ की छुट्टियां ले रखी हैं। 5 जनवरी को दोबारा बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू होगा, लेकिन अब हीले बहाने किए जा रहे हैं कि तालिबान का सिस्टम वाज़े नहीं है, लिहाजा हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान कह चुके हैं कि अगर काबुल ने टाल मटोल
पोल की, हीले बहाने किए तो फिर बड़े बड़े हमले होंगे और अमलन अशरफ गनी को हटाकर इक़्तिदार पर कंट्रोल हासिल किया जाएगा। साथ साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी के नायब अमरुल्लाह साले ने कहा है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ राबते मजबूत करके काबुल हुकूमत को कमज़ोर कर रहा है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कराची के अंदर अपने ज़ख्मी जो अफ़गान तालिबान के साथी थे उनकी इयादत की है और उनका मुआयना किया है और उन लोगों से मुलाकातें की हैं और इसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने ख़ुद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की मदद की है। साथ साथ कहा गया है अमरुल्लाह साले की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट में कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के कमांडर हैं वो अगर हमलों के अंदर ज़ख्मी होते हैं तो उनको बग़ैर वीज़ों के पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी जाती है, जिससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान भी अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और काबुल हुकूमत की मुखालफत कर रहा है। आप जानते हैं नाज़रीन, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकातें हुई थी और इसी दौरान उन्होंने अफ़गान शहरियों से भी मुलाकातें की थी और ज़ख्मी लोगों की इयादत भी की थी, जिस पर काबुल हुकूमत को शदीद तकलीफ़ है कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों करने दिया है, क्यों अमलन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अमलन हुक्मरान तस्लीम किया जा रहा है अफ़गानिस्तान का। साथ साथ नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि 60 से ज़ायद काबुल फ़ौजी तालिबान के सामने मुख्तलिफ सूबों से सरेंडर हो चुके हैं, जो अफ़गान तालिबान की एक बड़ी कामयाबी है। रात की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर 15 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं। इसी तरह से 10 से ज़ायद काबुल फ़ौजी गिरफ्तार भी हुए हैं, जबकि अफ़गान तालिबान का दावा है कि 3 चेक पोस्टों पर कब्जा भी किया गया है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन, तुर्की की जानिब से शामी मुहाजिरीन की भरपूर मदद और कफालत की जा रही है। एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मुसलसल यूनान के अंदर मौजूद शामी मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती समंदर के अंदर धकेला जा रहा है, तुर्की वापस पहुँचाया जा रहा है और उन्हें समंदर के अंदर बेयार मददगार छोड़कर गर्क होने के लिए, उन्हें डुबोने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसी हवाले से तुर्की के ज़राए अब्लाग में खबर शाया हुई है कि 50 से ज़ायद ऐसे मुहाजिरीन थे जो यूनान से निकाले गए थे, शामी मुसलमान थे, उनको तुर्की ने डूबने से बचाया है। साथ साथ नाज़रीन, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि आर्मीनिया के साथ सफारती ताल्लुकात तुर्की शुरू कर सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आर्मीनिया के ईसाइयों को आज़रबैजान के साथ जो किए गए मुआहदे हैं उस पर कायम रहना होगा, बरकरार रहना होगा और साथ साथ ख़ित्ते के अंदर जो बदमाशी है, जो गुंडागर्दी है, दहशत गर्दी है या फ़्रांस यूरोप की इमा पर तुर्की के ख़िलाफ़ साजिशें हैं, उनसे बाज आना होगा। इसके अलावा नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान से बांग्लादेश के सफ़ीर ने मुलाकात की है और कहा गया है कि तुर्की ने बांग्लादेश के हुक्काम को कहा है कि रोहिंग्यन मुसलमानों पर बांग्लादेश के अंदर जो मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए, उन्हें ज़बरदस्ती जजीरों पर ना पहुँचाया जाए। तुर्की इसकी मुखालफत करेगा। क्या ही अच्छी बात है कि तय्यिब एर्दोगान की जानिब से रोहिंग्यन मुसलमानों की हिमायत की जा रही है, जबकि बाकी मुस्लिम उम्मा के जो लीडर हैं वो रोहिंग्यन मुसलमानों को भुला चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं लीबिया के अंदर तुर्की की फ़ौज के ख़िलाफ़ बागी हफ्तर ने बड़े हमले करने की धमकियां दी हैं। बागी हफ्तर ने कहा है कि आने वाले दिनों में तुर्क फ़ौजों पर लीबिया के अंदर बड़े बड़े हमले होंगे, जबकि माहिरीन का मानना है कि लीबिया के अंदर तुर्क फ़ौजें वहाँ की मुंतखब फ़ायदा सिराज हुकूमत की मदद कर रहे हैं और अमन व अमान बहाली के लिए कोशें हैं और जंगबंदी की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद बागी हफ्तर और उनके इत्तेहादी मिस्र, इसराइल, रूस और यूएई वगैरह जानबूझकर साजिशें करके अब हालात को मज़ीद ख़राब करना चाहते हैं। तय्यिब एर्दोगान ने फ़ौजों को कहा है कि अगर लीबिया के अंदर बागी हफ्तर हमले करे तो फिर उनको मौसर तरीके से जवाब दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल, फ़लस्तीन और मराकश से है। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है कि तौरात की खुशखबरियाँ पूरी हो रही हैं, यहूदियों की आलमी हुकूमत रफ्ता रफ्ता बहाल होती जा रही है, यहूदी आलमी हुकूमत को कायम करते जा रहे हैं, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब यहूदियों का पूरा हो रहा है। इसी हवाले से उन्होंने क्रिसमस के मौके पर जो ये ईसाई हैं उनको मुबारकबाद दी है और कहा है कि यहूदी तौरात के मुताबिक अपनी खुशखबरियाँ हासिल कर रहे हैं, खुदा ने उनसे किया हुआ वादा पूरा करना शुरू कर दिया है और उनका मसीहा आने वाला है। अरब रियासतों से इसराइल की जो डील हो रही है, सलामती की डील हो रही है, ये इसराइल की बड़ी कामयाबी है और ये बड़ी खुशखबरी है तौरात के मुताबिक। और आने वाले दिनों में मज़ीद 2 बड़े इस्लामी मुल्क इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। इसी हवाले से यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये 2 मुल्क इंडोनेशिया और ओमान हो सकते हैं। साथ साथ नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं
कि मराकश के साथ जो ताल्लुकात बहाल हुए हैं, मराकश की हुकूमत ने कहा है कि 2 से 3 माह के अंदर डायरेक्ट फ़्लाइटें इसराइल से मराकश के लिए शुरू हो जाएंगी। आप जानते हैं इसराइल के यहूदी UAE, बहरीन और इसी तरह से मराकश और दीगर मुल्कों के साथ ताल्लुकात कायम कर चुके हैं, जबकि सऊदी अरब को भी डराया धमकाया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि शाम के अंदर इसराइली तैयारों ने बमबारी की है और जवाबी कार्रवाई के अंदर इसराइल को भी भारी नुकसान हुआ है। जो शामी हुकूमत है उनका दावा है कि जो इसराइल का हमला था वो नाकाम और पसपा कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि मिस्र और इसराइल के दरमियान जो गैस पाइपलाइन है जो दरअसल इसराइल ने बिछाई हुई है ताकि मिस्र के रास्ते से यूरोप तक जो गैस है वो फ़रोख्त की जाए, तो इस हवाले से नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि 1 माह के अंदर दूसरी मरतबा इस गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया है, जिसकी वजह से इसराइल को भारी नुकसान हुआ है। हमास और फ़लस्तीन के मुजाहिदीन ने कहा है कि किसी भी सूरत इसराइल को तरक्की नहीं करने दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन इराक से और ईरान और लबनान से है। नाज़रीन ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इराक के अंदर हालात कशीदे हैं। जो शरीफ अली बिन हुसैन हैं जो एक तरह से इराक के अंदर शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप जानते हैं शरीफ मक्का का ख़ानदान था जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया से गद्दारी की थी, फिर बाद में उनको बरतानिया ने उर्दन का इलाका और लबनान का इलाका दिया था, लबनान का इलाका और इसी तरह से इराक का इलाका दिया था। इराक के अंदर बादशाहत 1953 तक कायम रही है। तो जो शरीफ अली बिन हुसैन हैं ये इसी ख़ानदान से, शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी एक बड़ी सियासी जमात है। इन्होंने कहा है कि इराक के अंदर अब कोई इंतखाबात नहीं होंगे, मौजूदा सियासी सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है। बैरूनी मुसल्ला प्रॉक्सीवार तंजीमें चाहे वो ईरान से ताल्लुक़ रखती हों या लबनान से या अमरीका की जानिब से बनाई गई हों, उनका खात्मा होने जा रहा है। इसी हवाले से नाज़रीन इराकी अवाम पुरजोश हैं कि अच्छी बात है कि इराक के अंदर मौजूदा सिस्टम ख़त्म हो कि जिसने अवाम को बिल्कुल गरीब करके रख दिया है। सैलरियाँ नहीं मिल रही हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लिहाजा नया सिस्टम आना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन ईरान के जो क़ुद्स फ़ौज के मौजूदा सरबराह हैं जनरल इस्माइल क़ानी, उन्होंने धमकियाँ दी हैं अमेरिका को कि बगदाद के अंदर अमेरिका के जितने भी फ़ौजी अड्डे हैं, सफारत खाने हैं, उन पर हमले होंगे। कहा जाता है कि गुज़श्ता 3 रोज़ पहले भी वो दौरा कर चुके हैं। 1 माह के दौरान 3 बार दौरा किया है इराक़ का। मुस्तफ़ा काज़मी से उनकी मुलाकात हुई है और ईरान की जानिब से कहा गया है कि अमरीकी फ़ौजों को यहाँ से निकाला जाए वरना पे दर पे ईरान हमले करेगा। जबकि आप जानते हैं अमरीका ने भी ईरान पर हमले करने की धमकियाँ दे रखी हैं। जबकि नाज़रीन लबनान के अंदर सियासी बहरान ताहाल जारी है। 14 माह से मुलाकातें ही हो रही हैं लेकिन अमलन कोई हुकूमत नहीं बन पाई है। कहा जाता है कि साद अल हरीरी जिनको वजारत उज़्मा का ओहदा सौंपा गया था, हुकूमत तश्कील देने कहा गया था, उन्होंने मिशेल ओन सदर से मुलाकात की है। लेकिन लबनान के अंदर सियासी बहरान है मुसल्ला प्रॉक्सीवार तंजीमों की वजह से, फ्रांस की साजिशों की वजह से और इसराइल की साजिशों की वजह से। आगे बढ़ी नाज़रीन जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये अमरीका और रूस से है। नाज़रीन ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आने वाले जो अय्याम हैं, जो बकिया अय्याम हैं वाइट हाउस के अंदर, इन बकिया अय्याम से पेंटागन और अमरीकी फ़ौज के आला ओहदेदार जर्नैल परेशान हैं कि शायद आने वाले दिनों में ट्रंप पेंटागन के जर्नैलों के ख़िलाफ़ बड़े बड़े कोई फ़ैसले कर सकते हैं। इसी वजह से वो बहुत परेशान हैं कि ट्रंप के बकिया अय्याम कैसे गुजारे जाएं, क्योंकि उनके ओहदे तब्दील हो सकते हैं, उन्हें ओहदों से हटाया जा सकता है और उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। यही वजह है नाज़रीन काम अब जल्द से जल्द पेंटागन भी ट्रंप से छुटकारा हासिल करना चाहता है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि रूस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि रूस ने साइबर हमले किए, हैकिंग की, जिसके ज़रिए से खुफिया मालूमात अमरीका की चुराई हैं, इस पर रूस ने शदीद तनकीद की है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जानबूझकर अमरीका इल्ज़ामात लगा रहा है और रूस के खिलाफ जासूसी कर रहा है। आप जानते हैं रूस चाइना के साथ अमरीका के ताल्लुकात बहुत कशीदा होते जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि इसराइल ने मराकश ने चूँकि इसराइल को तस्लीम किया है, लिहाजा मराकश का जो मुतनाज़ा इलाका था वेस्टर्न सहारा, वहाँ पर अमेरिका अपने सफारतखाना खोलेगा और साथ साथ बहरीन भी और इसराइल भी वहाँ पर सफारतखाने खोलेंगे। और एक तरह से अमेरिका की जानिब से वेस्टर्न सहारा को मराकश का हिस्सा तस्लीम कर लिया गया है, जिस पर अलजायर ने शदीद तनकीद की है, शदीद एहतजाज किया है, क्योंकि ये मुतनाज़ा इलाका अलजायर और मराकश के दरमियान मुतनाज़ा था और कई बरसों से यहाँ जंग भी जारी है।
आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये बरतानिया से है। नाज़रीन, बरतानिया ने ब्रेक्सिट डील के बाद अब जो फ्री ट्रेड मुआहिदा है यूरोपीय यूनियन के साथ वो भी कर लिया है। बोरिस जॉनसन बरतानवी वज़ीर आज़म इस पर खुश दिखाई दे रहे हैं, जबकि यूरोपीय ममालिक भी कह रहे हैं कि 1 माह के मुसलसल जो मुज़ाकरात हैं उनके बाद अब ये मुआहिदा कामयाबी से हुआ है। अब फ्री ट्रेड होगी, यानी बाहमी तिजारत बग़ैर किसी टैक्स के, और मामूली सी जो उसमें जो ज़रूरियात होंगी उसकी मद में रकम ली जाएगी, वरना ड्यूटी टैक्स फ्री होगा और फ्री ट्रेड मुआहिदा हुआ है जिस पर बरतानवी वज़ीर आज़म खुश हैं और बरतानवी अवाम भी खुश हैं। कहा जाता है कि ब्रेक्सिट डील के बाद यूरोपीय यूनियन को और बरतानिया को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। बहुत सी कंपनियां इस हवाले से खसारे में जा चुकी हैं, जबकि आप जानते हैं कि यूरोप का जो दबदबा था, रोब था दुनिया के अंदर, वो भी ब्रेक्सिट डील के बाद टूट चुका है। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।